नून लीग खुद अदालतों में जाए? ओके, फरूख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, जरूर उनके सामने ये सवाल भी रखेंगे। उसामा साहब, अब आगे मामलात को आप कहां पर जाता हुआ देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिस तरह के वो अब इस नोटिफिकेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, दैट मीन्स के जब नोटिफिकेशन को नहीं मानेंगे तो वजीर आला तो काम जारी रखेंगे अपना? बिल्कुल, और बड़ी ये दिलचस्प मूव है। मुझे और कोई लफ्ज नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे अफसोस है कि जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है। लेकिन अगर पोलिटिकली देखें तो जो अभी नून लीग की तरफ से या पीडीएम की तरफ से गेम खेली गई है, उसके जवाब में मुझे जो समझ आई फरूख हबीब साहब की बातों से कि ये नहीं जा रहे अदालत। यानी अब सुबह ये होगा कि अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके लिए स्पीकर कहेंगे, और अगर ये लोग वोट नहीं लाते उतने, जो कि नजर आ रहा है ला ही नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, ये लोटे अब खरीद नहीं सकते, उनके लिए मसला 186 पूरे नहीं कर सकते। तो जब ये नहीं कर सकेंगे तो वज़ीर आला तो परवेज़ ही रहेंगे। अभी भी नोटिफिकेशन में वज़ीर आला परवेज़ ही है, नोटिफिकेशन के मुताबिक भी। इसमें जो जिस आर्टिकल का हवाला दिया गया है कि जी डी नोटिफाई हो गए, नहीं काबीना तहलील हो गई कि गवर्नर की बात करें, तो वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे परवेज़ जब तक कोई नए वज़ीर आला नहीं आ जाता। अब तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि ये इसी तरह ही चलेगा। आज अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाएगी, जो भी उसका टाइम है शाम 4 बजे का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और वो ज़ाहिर है कि नहीं पास हो सकेगी या कामयाब नहीं हो सकेगी, तो वो खत्म हो गई कहानी। उसके जी आपने अदम एतमाद की तहरीक का कहा था, उसका दिन भी था, वो तो गई। अब जो एतमाद वाला वोट है उसके लिए बहस जरूर जाएगी आगे कि, और उसके लिए नून लीग या पीडीएम को जाना पड़ेगा, क्योंकि परवेज़ इलाही तो अपना काम कंटिन्यू करते रहेंगे, वो कोई गवर्नर के अहकाम तो मानेंगे नहीं। कौन आएगा, क्या विफाकी हुकूमत जबरदस्ती आकर क्या करेगी, किस तरह से उसको करेगी, उसको तो जाना पड़ेगा ना फिर अदालत ही। तो उनका ख्याल लग रहा है फरूख हबीब साहब या तहरीक इंसाफ का कि ये लोग जाएं अदालत, जाकर कहेंगे जी गवर्नर ने ये देखें ये काम किया था और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और उसके बाद फिर उसके जवाब में तहरीक इंसाफ जो है अपना मौक़िफ़ देगी। लेकिन इसमें यकीनी तौर पर जितने भी आईनी और कानूनी माहिरीन इस पर बहस कर रहे थे, नजर आ रहा था उसमें पीडीएम का मौक़िफ़ बहुत ही कमजोर है। उसकी वजह यह है कि इस तरह कोई भी गवर्नर उठेगा और किसी भी वक्त वो कहेगा कि जनाब सीएम जो है वो एतमाद का वोट ले, यानी सदर साहब किसी भी वक्त कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लें। तो ये तो एक मज़ाक़ा खेज बात होगी। कोई भी मुल्क में कोई हुकूमत ही नहीं चल सकती इस तरह कि जब चाह मुंह उठाया, गवर्नर को एक दिन ख्वाब आया या उसको किसी हुकूमत ने कह दिया, विफाक में जो भी उठो जनाब इससे कहो जी एतमाद का वोट ले ले, और एक क्योस ही रहेगा, कोई कुछ लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, कोई मुल्क ही नहीं चल सकता। फिर उनको चंद महीने बाद ख्याल आएगा जी फिर आप एतमाद का वोट ले लें। अब इसीलिए ये किया गया, इनको पता था अदम एतमाद तो कामयाब नहीं हो सकती, तो उन्होंने सिर्फ ये एक खेल खेला कि एतमाद का वोट ले का कहे जाए, और उसमें फिर हम लोगों को कहेंगे जी आप ना आए, एब्सटेन कर जाएं, इधर उधर हो जाएं, तो एक कम से कम चीज लिंगर ऑन तो करेगी ना। जिन लोगों को हम कहेंगे या जो जिनको पैसे लगाए गए होंगे, अब तो खबरें आ रही हैं अरबों रुपए पर चली गई गेम कि जी आप ना आए, वो डी नोटिफाई होना वो तो बाद की बात है। जो अब लौटे हुए हैं उनको भी पता था ये सब होना है, लेकिन उन्होंने समझा कि इतने हमने दौलत कमा ली है कि शायद हमारे लिए बड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन उनको भी नजर आ गया सियासत उनकी खत्म हो गई। तो उस सूरत में भी नजर आ रहा है कि अल्टीमेटली जीत जो है वो तहरीक इंसाफ की होनी है। उसमें भी ये लोग एक्सपोज होंगे। और अभी भी देखिए वो जो कहते थे कि आज अभी असेंबली तहलील करें, हम इलेक्शन करवा देंगे, अगर मगर ना करें, वो उस तरह से एक्सपोज हुए। दोनों चीजें, एतमाद का वोट भी और अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी ये एक्सपोज हुए। और ये जो 18वीं तरमीम का बड़ा हम कहते थे सूबाई खुद मुख्तारी, गवर्नर के थ्रू एक गवर्नर राज टाइप चीज का लाना, उसमें भी ये लोग एक्सपोज हुए कि ये किसी आइन, जमहूरियत, कानून को नहीं मानते, ये सिर्फ अपनी जात, अपनी अना और अपने जो उन्होंने यानी करप्शन की 1100 अरब रुपया उसको बचाने को मानती हैं। ये सिर्फ हुकूमत में इसलिए आते हैं और बांट करने। आज आप पीसीबी में मिसाल देख लें, यानी कोई इदारा इन्होंने छोड़ना ही नहीं, आकर उनको कमजोर कर देना, तबाह कर देना, क्योंकि जब इदारे कमजोर हो जाएंगे तो इनको कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसा ही है। कोई करप्शन नहीं इनकी रोक सकता। उसामा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब